हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। ये क्लास नंबर 1 है। कुल 15 प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 6 से 12 के लिए हिंदी सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, प्रसन्न पद नव्यात् युक्त बोध विधायिनी स्फुरंती सत्क्वेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। ये कथन किसका है? 4 ऑप्शंस है, बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बागभट्ट जी का कथन है। कुल 125 प्रश्न हैं इस प्रैक्टिस सेट में। थोड़ा जल्दी चलेंगे, प्रैक्टिस ही तो करनी है वरना क्लास लंबी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 2 है, जहाँ राधा आनंद उदित निसी बासर आनंद, जहाँ तहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापरो चंद। उपयुक्त अलंकार पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? 4 ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें प्रतीप अलंकार है। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। जहाँ उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, निम्न में से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? 4 तरीके से अभ्यंतरिक दे रखा है, कौन सा अभ्यंतरिक इनमें से सही है बताना है। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्यंतरिक इस तरह से लिखा जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? 4 ऑप्शन है, बताना है राइट आंसर प्रश्न नंबर 4 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सजावट। सजावट जो है ये सज प्लस आवट को मिलाकर बना है। इसमें मूल शब्द सज है जो कि एक धातु है जिसमें कृत प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय आवत के जुड़ने से सजावट शब्द बना है जो कि कृदंत शब्द कहा जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, अखिल भुवनचर अचर जग हरिमुख में लखिमात चकित भई गदगद वचन विकसित दृक पुलकात। उपरोक्त पंक्तियों में निहित रस कौन सा है? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बताना है प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अद्भुत रस। विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में जो विस्मय के मतलब भाव जो उत्पन्न होते हैं उन्हीं भावों को विकसित करने के लिए अद्भुत रस का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया था? 4 ऑप्शन से, बताना है प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोइंदू ने। अपभ्रंश में जो दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया था वो जोइंदू ने किया था। प्रश्न नंबर 7 है, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वत्ता मतलब सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो 4 ऑप्शन है इसके। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरदास जी। सुंदरदास दादू दयाल के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। ये अद्वैत वेदांत के संत कवियों में सबसे शिक्षित कवि थे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? 4 ऑप्शन है, बताना है 8 का राइट आंसर। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाद। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 4 ऑप्शन है, बताना है 9 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1890 ईस्वी। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? 4 तरीके से इसमें संस्कृत में दे रखा है, कौन सा अनुवाद सही है प्रश्न नंबर 10 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नदी क्रोसाम कुटिला। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? 4 ऑप्शन है, बताना प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनरुक्ति। एक ही शब्द को प्रकट करने वाले शब्द या वाक्य का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग करना पुनरुक्ति काव्य दोष कहलाता है। दी गई पंक्ति में आए शब्द को जगत और जहान दोनों का अर्थ संसार ही होता है। प्रश्न नंबर 12 का प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? 4 ऑप्शन से, बताना है प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे प्रमाणिक तथा सुव्यवस्थित इतिहास माना जाता है। यह पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था, जिसे वर्ष 1921 में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं।
खुली आंखों का सपना यात्राव्रत के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, बताना है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरुधर मृदुल। इस यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। इनकी इस कृति के लिए इन्हें 1985 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। खुली आंखों का सपना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? 4 ऑप्शन है, कौन सा इसमें स्त्रीलिंग नहीं है, बताना है प्रश्न नंबर 14 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेतु। ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा वे दिन वे लोग संस्मरण रचना के जो लेखक हैं वो शिवपूजन सहाय जी हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक तथा पत्रकार शिवपूजन सहाय की यह रचना वर्ष 1965 में प्रकाशित हुई थी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? 4 ऑप्शन है, बताना प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वट वृक्ष की छाया में। विधा की दृष्टि से वट वृक्ष की छाया में एक जीवनी है जो अमृतलाल नागर, कुमुद नागर की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है। शेष तीनों आत्मकथाएं हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, कबीर और तुलसी एक भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन है, बताना है प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन जो है वो बच्चन सिंह जी का है। प्रश्न नंबर 18 है, हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणपति चंद्र गुप्त जी। हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। इन्होंने आलोचक के रूप में ख्याति अर्जित की है। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। गाडसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ललितरुद्र एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाडसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ललितरुद्र एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ था। इसमें इसे 3 खंडों में बांटा गया तथा पर्याप्त संशोधित और परिवर्धन किया गया। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण वर्ण है? 20 का राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से है वर्ण घोष तथा महाप्राण है। महाप्राण व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण से मुख से अधिक वायु खर्च होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीनों से भिन्न है? बताना है किसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परि। अन्य तीनों से भिन्न है क्योंकि अब अप और दुर उपसर्ग हीनता बोधक हैं और परि उपसर्ग हीनता बोधक नहीं है। प्रश्न नंबर 22 है, अवधि शिला का उस पार था गुरुभार, तिल तिल कट रही थी द्रग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? 4 ऑप्शन है, बताना है प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरवे छंद है इसमें। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ये राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है ये कथन। विद्यापति ने संस्कृत, अवहट एवं मैथिली कविताएं लिखी। पदावली उनकी हिंदी रचना है जो कि उनकी प्रसिद्धि का कारण बनी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीनों से भिन्न है? 4 ऑप्शन से, बताना है किसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परि। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 है। एक मिनट फ्रेंड्स, ये थोड़ा प्रश्न रिपीट हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर 23 तक हमने कर लिया था ना। प्रश्न नंबर 24 से देख लेते हैं। साखी शब्दी दोहरा कही कहीन उपखान भक्ति निरूपति भगत कली निंदा ही वेद पुराण। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन से, बताना है प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। पौन मया करे घूंघट टारो दया करे दामनी दीप दिखावो काव्य पंक्ति किस कवि की है? 4 ऑप्शन से, बताना है राइट आंसर प्रश्न नंबर 25 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेही नागरी दास की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, उपन्यास का मोटापा
उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसा मनुष्य का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? 4 ऑप्शन से बताना है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 27 है, अंतड़ियों में बल पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, शयन में कौन सी संधि है? 4 संधियां दे रखी हैं, शयन में कौन सी संधि है? प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा शयन में है अयादि स्वर संधि। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन से बताना है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राउर बेली। रोड़ा कवि की रचना है राउर बेली। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? 4 ऑप्शन से बताना है। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माता प्रसाद जी की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, ज्ञानचंद जैन कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? जयनंद कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल या उषा प्रेमदा। 4 ऑप्शन है, बताना है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर, ज्ञानचंद के द्वारा कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतलाल नागर जी से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? 4 ऑप्शन से बताना है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा, यह कथन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, एक ही कथा नायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? 4 ऑप्शन से बताना है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्म राख का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 देख लेते हैं, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्तंग पंक्तियां किस छायावादी कवि की है? 4 ऑप्शन है, बताना। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, अबू सईद या बदायूनी। बताना है। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबू सईद। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, विलोम की दृष्टि से कौन सा असंगत युग्म है? इनमें ये प्रश्न गलत है, इसमें चारों ऑप्शन ही गलत हैं। प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं, संस्कृत के किस कथन का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? 4 ऑप्शन से बताना है। इसका राइट आंसर 37 का, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरातार्जुनीयम में जो ग्रंथ है उसका आरंभ श्री शब्द से और समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। प्रश्न नंबर 38 है, पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? बताना है। 38 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका है वादी राज। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, बताना है। 39 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये सुमेलित नहीं है। इस नाटक के नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल हैं, ना कि लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता उनकी अनाविल दृष्टि और निर्बल विवेचन, यह कथन किस आलोचक के प्रति है? 4 ऑप्शन से बताना। 40 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के। 41 है, उददी आई तेई बंधन कीन्हा इति दसमात अमर पद लीना, पंक्तियों के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन से बताना है। 41 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयसी जी की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? 4 ऑप्शन से बताना है। 42 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल चक्र में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 43, दक्षति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? 4 ऑप्शन से बताना है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 देख लेते हैं, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है?
सदल मिश्र को, लल्लू लाल को, इंशाअल्लाह खां को, ये सदा सुख लाल नियाज को। 4 ऑप्शन है, बताना है प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लल्लू लाल जी को। यामिनी भाषा कहने का श्रेय जो है उर्दू को लल्लू लाल जी को है। प्रश्न नंबर 45 है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। 4 ऑप्शन से बताना है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है ब्रज भाषा का विकास। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, पर पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है 46 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन है, हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल, इसमें से असंगत पूछा है 47 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोग भूल गए। शमशेर बहादुर सिंह का दे रखा है, ये शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है लोग भूल गए, ये रघुवीर साहे जी की रचना है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 देख लेते हैं। भारतेंदु नाटक मंडली के द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था। भारतेंदु नाटक मंडली के द्वारा अभिनीत नाटक कौन सा था। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा सत्य हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49 है, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है। 4 ऑप्शन है, बताना है प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच भाषा का शब्द है अंग्रेज, और हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 50 है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिक। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द होगा सार्वभौमिक। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 51 देख लेते हैं। पक्षी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। बताना है 51 का राइट आंसर। तो शकुंद ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। शकुंद जो है ये शकुनी तथा शकुंतल पक्षी के पर्यायवाची हैं, और ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 52 है, ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास होगा। प्रश्न नंबर 52। तो फ्रेंड्स ये आया हुआ प्रश्न था और ये विवादित था, इसलिए इसे को छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ड विलियम कॉलिस से संबद्ध नहीं था। प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रानी केतकी की कहानी। इंशाअल्लाह खां की है ये, और ये फोर्ड विलियम कॉलिस से संबंध नहीं रखते थे। प्रश्न नंबर 54 है, खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है। अंतर्वेदी, प्राची, कोरवी, हरियाणवी। तो खड़ी बोली का एक अन्य नाम है और भी है कोरवी। सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 55 देख लेते हैं। गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 4 ऑप्शन है, बताना है 55 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु, गुरुओ प्लस ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है। कर्णफूल, सूलफूल, प्रवासी के गीत या अपराजिता। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपराजिता। अपराजिता काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा जी का है। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं, विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन हैं, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं, पहले सुमेलित को ही देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी विवादित प्रश्न था, इसको भी छोड़ देते हैं, ये भी आया हुआ था, इस पर कॉमन नंबर मिला था सभी को। सभी स्वर होते हैं दीर्घ, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण। प्रश्न नंबर 58 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अल्पप्राण। सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। बद स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है। 59 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषिकेश सुलभ की है ये, बद स्थल से छलांग। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं, लिपि के विकास का क्रमिक सोपान कौन सा है। तो इसका क्रमिक सोपान है, पहले चित्र लिपि, सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि और भावात्मक लिपि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 61 देख लेते हैं, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार को में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। 4 ऑप्शन है, बताना है 61 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपादान से अलग। प्रश्न नंबर 62 है, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है। 4 ऑप्शन है, बताना है 62 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हें सौंपता हूँ, ये त्रिलोचन जी की काव्य रचना है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 63 देख लेते हैं,
हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में से एक कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 63 का ए जो कथन है, ये हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ, ये गलत है। हिंदी का विकास लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है, ये सही है। बाकी पहला वाला जो है ये गलत है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 64 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? प्रश्न नंबर 64 का राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़ महात्म्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, इसके रचनाकार जो हैं कान्हा व्यास जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65 है, न धर्म वृद्धेषु वये समक्षते, ये सूक्ति किस कवि की है? बताना है प्रश्न नंबर 65 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर ए, कालिदास की। प्रश्न नंबर 66 है, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलू नीलिमा नीलोफर। ये भीष्म साहनी जी का है और प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया ये उपन्यास है। अगला प्रश्न नंबर 67 है, टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास के द्वारा कुमार संभवम में कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? 4 ऑप्शन से बताना है 67 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, भाषा योग वशिष्ठ की रचना काल क्या है? भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल क्या है? 1730 है, 41 है, 50 है या 61 है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1741। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकार 1741 है। इसके रचनाकार जो हैं राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 69 है, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसमें कौन सा समास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें बहुब्रीहि समास होता है, किसी तीसरे मतलब अर्थ का बोध होता है इसमें। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 70 देखते हैं, सनी कज्जल चस झस लग उपज्यो सुदिन सनेहु, क्यों ना निरपति हवे भोगवे लही सुदेशु सब देहु। बिहारी के उपरोक्त दोहे में उनकी भोग्यता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? 4 ऑप्शन से बताना है 70 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिष ज्ञान का पक्ष प्रकट हुआ है। प्रश्न नंबर 71 है, निम्नलिखित में से एक मार्कंडे की कहानी इनमें से कौन सी नहीं है? 71 का राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रामलीला। मार्कंडे की कहानी नहीं है, ये इसके कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी, रामलीला के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72 है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का, एक मिनट थोड़ा कट रहा है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षणा किसने प्रस्तुत किया है? 72 का राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे चलते प्रश्न नंबर 73 है, कुलंकषा किसका पर्यायवाची है? 4 ऑप्शन से 73 का राइट आंसर बताना है, तो कुलंकषा जो है ये नदी का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 74 देख लेते हैं, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी प्रजा में नहीं थी न भूपाल में थी, उपरोक्त पंक्तियाँ किस अलंकार का उदाहरण है? 4 ऑप्शन से 74 का राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिसंख्या अलंकार। जब किसी वस्तु को अन्य स्थलों से हटाकर किसी एक ही स्थान पर स्थापित किया जाता है तब वहाँ परिसंख्या अलंकार होता है। यहाँ पर वक्रता को सिर्फ सांप तक ही सीमित कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75 है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? बताना है 75 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक न्यूयॉर्क को कहा गया है। कथाकार रणेंद्र के द्वारा लिखा गया उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता में असुर समुदाय के अनवरत जीवन संघर्ष का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न नंबर 76 देख लेते हैं, लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? 4 ऑप्शन से बताना है 76 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, लोट लकार संभाव्य काल। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? इनमें से तद्भव शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ए, राजा, ये तद्भव शब्द नहीं है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 78 देख लेते हैं, प्रसंगर्भत इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है, यह कथन किसके प्रति है?
प्रश्न नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है के प्रति है ये कथन। 78 का प्रश्न नंबर 79 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। 4 ऑप्शंस हैं, बताना है कि महाकाव्य के लक्षणों के विषय में कौन सा कथन असत्य है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, ये कथन गलत है। आगे चलते हैं। महाकाव्य के लक्षणों के विषय में ये कथन असत्य है, इनमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। महाकाव्य में एक रस अंगी या प्रधान रस के रूप में होता है तथा शेष रस उसके अंग के रूप में होते हैं। प्रश्न नंबर 80 देख लेते हैं। गणनावाचक शब्द आयुतम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। 4 ऑप्शन है, बताना है राइट आंसर। तो 80 का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, 10,000। आयुतम जो है 10,000 के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 81 है, चेहरे अनेक, ये किसकी आत्मकथा है। चेहरे अनेक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क की है ये चेहरे अनेक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 82 है, नमे शब्द के योग में विभक्ति कौन सी होती है। 4 ऑप्शन से बताना है 82 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। प्रश्न नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन से बताना है 83 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी, ये जो है सुमेलित नहीं है। एक जमीन अपनी ये मृदुला गर्ग का नहीं बल्कि चित्रा मुर्दगल जी की रचना है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 84 देख लेते हैं। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन से बताना है 84 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्र किशोर जायसवाल जी की है ये रचना। प्रश्न नंबर 85 है, विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन है, 85 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देरिदा को माना जाता है विखंडनवाद का जनक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 86 है, पद्मावत का बांग्ला का अनुवाद किसने किया था। 4 ऑप्शन से बताना है 86 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलो उजाला। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 87 है, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। 4 ऑप्शन है, बताना है 87 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भवभूति ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन है, बताना 88 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत भारती, साकेत, यशोधरा और जय भारत। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 89 है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। 4 ऑप्शन है, बताना है 89 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 छंदों का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 90 है, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है। 90 का राइट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है इसके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा जी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 91 है, तवलकार का सही संधि विच्छेद कौन सा है। 4 ऑप्शन है, 91 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तवल प्लस कार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 92, पार्वती का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपर्णा। अपर्णा पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गिरिजा, शैलजा, शिवानी पार्वती के जो पर्यायवाची हैं और अपर्णा जो है ये समर्पण करने वाली है, इसका अर्थ होता है समर्पण करने वाली। प्रश्न नंबर 93 है, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के श्रेयता कृति का नाम बताइए। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंधायुग धर्मवीर भारती जी की कृति से ली गई हैं ये पंक्तियाँ। प्रश्न नंबर 94 है, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है। 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर बताना है 94 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काशीनाथ सिंह की है ये कविता की नई तारीख। प्रश्न नंबर 95 है, प्रज्ञा नवनोमुखी शालिनी प्रतिभा माता किसकी उक्ति है। 4 ऑप्शन से बताना है 95 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री भट्टतोत की है ये। प्रश्न नंबर 96, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है। 4 ऑप्शन से बताना 96 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है। 4 ऑप्शन से बताना है प्रश्न नंबर 97 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्ति बोध। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 98, हिमाद्री तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा
समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? 4 ऑप्शन से बताना है। 98 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ओज गुण है इसमें। प्रश्न नंबर 99, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन से 99 का राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है बैल और गाड़ी। प्रश्न नंबर 100 है, निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि इनमें से ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है? पा फा बा भा मा ओष्ठ ध्वनि, धा जो है ये नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101, गोस्वामी विठलनाथ जी के द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष क्या है? 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1565 में हुई थी अष्टछाप की स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 102 है, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजता कौन है? 102 का राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। द्रुत विलंबित छंद की इसमें जो है पहचान पूछी गई है, तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 नगड़ 2 भगड़ 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? रात्रि, पंख, कार्य या देव। 4 ऑप्शन से 104 का राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंख। तद्भव शब्द है पंख। प्रश्न नंबर 105, उपन्यास हास्य शीर्षक में किसका निबंध संग्रह है? 4 ऑप्शन से 105 का राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 106, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? 4 ऑप्शन से 106 का राइट आंसर बताना है, तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक माधवाचार्य जी हैं। 106 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 107, वीणा पाणी में कौन सा समास है? कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्री या द्विगु समास। 107 का राइट आंसर हो जाएगा बहुब्री समास है वीणा पाणी में। प्रश्न नंबर 108 है, लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द होता है प्रत्यागत। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 109, तुलसी गंग दुओ भय सुखबिन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? 109 का राइट आंसर हो जाएगा ये भिखारी दास जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 110, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? 110 का राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज गिलक्रास्ट ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक है। प्रश्न नंबर 111 है, हम तो भगवती मुक्ति में आया गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? 4 ऑप्शन से बताना है 111 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 111 का सी, कबीर की परिचय। प्रश्न नंबर 112 है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार कौन है? 112 का राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेश जोशी जी की है ये, एक दिन बोलेंगे पेड़। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 113 में असत्य कथन बताना है, तो इसमें असत्य कथन है, रक्षाबंधन कहानी हरे कृष्ण प्रेमी ने लिखी थी, जबकि ये बिशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी की है रक्षाबंधन कहानी। प्रश्न नंबर 114 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं है बल्कि योगी का है? 4 ऑप्शन से बताना है 114 का राइट आंसर, तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी करा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 115, संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है? 4 ऑप्शन से 115 का राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भास जी। अगला प्रश्न है 116, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? 116 का राइट आंसर बताना है, तो रंगभूमि के हैं ये विनय और सोफिया। प्रश्न नंबर 117, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो शिवराज भूषण में जो है 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 118 है, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ हेतु लिखी थी? 118 का राइट आंसर बताना है, 4 ऑप्शन से इसके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमान बाहुक लिखी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119, पितृ शब्द के सप्तमी भक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं क्रम से। 119 का राइट आंसर बताना है, 4 ऑप्शन से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पितृ पित्तो पितृसु। प्रश्न नंबर 120 है, युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप क्या है? 120 का राइट आंसर बताना है, 4 ऑप्शन से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 का भी राइट आंसर हो जाएगा तुभ्यम तथा ते। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 121, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सोच संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भाव विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की? 4 ऑप्शन से बताना है 121 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथ मिश्र जी की। प्रश्न नंबर 122 है, गुरु नानक देव की माता का क्या नाम था? 122 का राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृप्ता। गुरु नानक देव जी की माता का नाम था तृप्ता देवी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 123,
निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा है? 123 में तो शराब ये स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 124 है शोभा सरसाने ने बखाने जात केहू भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोई के। ये काव्य पंक्ति किसकी है? 124 में बतानी है ये किसकी काव्य पंक्ति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सेनापति जी की है। अगला प्रश्न 125 निर्भय भीम वियोग के लेखक कौन है? 125 का राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र सूरी निर्भय भीम वियोग के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सॉल्व किया है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और आपने 125 प्रश्नों में से कितना स्कोर किया ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।